अपने साथी बैठे बसपा के, वो जानते हैं कांसी राम साहब ने स्पष्ट कहा था और संविधान में लिखा था, जो पार्टी का संविधान था, कि कभी हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने ये प्रतिज्ञा तोड़ी, संविधान चेंज किया पार्टी का, और आपने उपचुनाव लड़ाया किसके सहारे पे? सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा के इशारे से, जो बार बार कहती हैं कि मैंने समाज के लिए राज्यसभा का पद त्यागा। तो मैं आज बता दूं, वो उनने समाज के लिए राज्यसभा का पद नहीं त्यागा था। राज्यसभा सदस्यता का पद जो त्यागा था, वो सिर्फ और सिर्फ इस भाजपा की सरकार को बनाने, नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने, और साथ ही साथ आपकी जो बच्चे हैं, आपका जो भविष्य है, उसको खत्म करने के लिए। आपके बीच में अजय भैया आ चुके हैं। अजय भैया का जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज हमारे लाडले विधायक, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आप लोगों के बीच समर्पित कर दिया है, आज हमारे बीच में अजय भैया आ चुके हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चाहूंगा कि इसे विशाल जन समर्थन का वीडियो बनाया जाए और लोगों को बता दिया जाए, जो 35 साल से यहाँ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, कभी लाडली बहना योजना के तहत, तो कभी कुटीर के तहत, तो कभी शौचालय योजना के तहत। दमा विधायक कैसा हो, दमा विधायक कैसा हो, अजय टंडन, अजय भैया, अभी तो ये अंगड़ाई है। दमा मंत्री कैसा हो, मध्य प्रदेश का मंत्री कैसा हो। साथियों, मेरा निवेदन है, जो रोडों पर खड़े हैं, जो सड़कों पे खड़े हैं, कृपया कर सीट पे आ जाएं, अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो जन जन तक मैंने डोर टू डोर बताने की कोशिश की है। लेकिन आज मुझे आप लोगों के बीच में मंच मिला है, तो मैं जरूर वो बहन जी, वो बसपा की कहानी और कथनी जरूर बताऊंगा, जिसके जहां से मैं आप लोग आ रहे हैं बार बार। तो मैं बात कर रहा था बहन जी की, राज्यसभा सदस्य कैसे उन्होंने इस्तीफा दिया। तो इस्तीफा देने का मुख्य कारण था, उनको अपने भाई को बचाना था, उनको अपने भतीजों को बचाना था, उनको अपनी स्वार्थपूर्ण पार्टी को बचाना था। बचाने का कारण मुख्य ये था कि जिनके पास नगद 4,500 करोड़ निकले, कितने? बसपा में बसपा की बहन जी के भाई के पास 4.5 करोड़ निकले नगद, 49 फैक्ट्रियां निकली और विदेशों में कई प्लाट निकले। इन सब घोटालों के कारण बहन जी के भाई, बहन जी के आनंद जो भतीजे हैं, ये सब के सब जेल जा रहे थे। इसी कारण उन्होंने राज्यसभा सदस्य से इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देकर बोलने लगी हमें यहाँ बोलने नहीं दिया जा रहा। बच्चों की तरह हरकत करके इस्तीफा दे के राज्यसभा से वो बाहर आ गई। और बाहर आने का मुख्य कारण था कि सबसे पहले जैसे ही उन्होंने राज्यसभा सदस्य से इस्तीफा दिया, सबसे पहले हमारा गुरुवर का घर था, हमारे गुरुजी का घर था, हमारे रविदास जी का घर था, तुगलकाबाद दिल्ली में, उस पर अटैक हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार ने वो मंदिर तोड़ा, और जब वो मंदिर तोड़ा तो 3 दिन तुगलकाबाद जेल में मैं बैठ के आया हूँ। मैं आंदोलन करने गया था, लेकिन बसपा का एक भी कार्यकर्ता वहां नहीं गया था, और बहन जी द्वारा कहा जा रहा था कि आप कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञापन दे, घर पे बैठ के ज्ञापन पोस्ट करें, ये वही बहन जी है, ये वो बसपा है जो आपको छल रही है, ठग रही है। लेकिन आप लोग आज भी माया भक्त बने हुए हैं। आज मुझे बर्बाद किया, मेरे जैसे कई लोगों को बर्बाद किया, ये वो बसपा है। आज जो बसपा के हाथी पे बैठ के यहाँ जो आए हैं, आप लोग जानते हैं, मैं नाम से कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, जिसकी ताकत हो मेरे ऊपर मुकदमा करवाए। आज जो आपके बीच में वोट मांगने आ रहे हैं, प्रताप रोहित, इनकी हिस्ट्री आपको पता नहीं, इनका इतिहास आपको पता नहीं। 40 साल इनने समाज को ठगा है, 40 साल इस समाज को लूटा है, और निरंतर एक ट्रांसफर के लाखों रुपए लिए आज वो समाज सेवक बन के आ रहा है आपके बीच में। इनको जवाब देना होगा, आपको इनको बताना होगा कि उस दिन कहाँ थे जब एनआरसी लागू थी, उस दिन कहाँ थे जब तुम्हारा सगा भाई विक्की ने आत्महत्या की थी, उस दिन कहाँ छिप गए थे, उस दिन कहाँ छिप गए थे जब देवराल में 3 दिन मर्डर हुए थे। तो साथियों,
मेरा निवेदन है, ये कोई और नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जयंत कुमार मलैया द्वारा खड़े किए गए उनकी ये कठपुतलियां हैं। चाहे वो भीम आर्मी का विधायक बनने के लिए दौड़ में जो चल रहा है, भीम आर्मी का प्रत्याशी और बीएसपी का प्रत्याशी, मेरा निवेदन है मेरी माता बहनों से, अपनी वोट खराब नहीं करना, क्योंकि ये वोट वोट है, शायद इसके बाद आप लोगों को वोट डालने न मिले। ये अंतिम समय है आपका वोट डालने का। अगर आपने बीएसपी, भीम आर्मी, सपा या अन्य किसी दल को वोट दिया, भाजपा का प्लान हो चुका है, भाजपा ने प्लान कर दिया है इस संविधान को खत्म करने का। जिस संविधान में से पंथनिरपेक्ष शब्द अलग हो गया हो, जिस संविधान में से समाजवादी शब्द अलग हो गया हो, तो सोच लो अब संविधान बचा कहाँ पे, संविधान बचा कहाँ है। बस अगर अब बचा है तो सिर्फ और सिर्फ आपको वोट देने का अधिकार बचा है, तो उस वोट देने के अधिकार को आपको बचाना है। और आपको मैं बता दूं, यहाँ हमारे मुस्लिम साथी खड़े हैं, आखिर में आप लोगों के साथ क्यों रहता हूं, मैं इन भाइयों को बताना चाहता हूं, अपने समाज के लोगों से, अपने चाचा चाचियों से मैं बता देना चाहता हूं, अगर ये मुस्लिम कौम नहीं होती, ये मुस्लिम कौम नहीं होती तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में नहीं प्रवेश कर पाते। ये वही कौम है जिन्होंने 3 मुस्लिम कौम के विधायकों ने समर्थन दिया। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचे, और ये वो बाबा साहब थे जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बच्चों की कुर्बानी दी, 4 बच्चों की कुर्बानी दी आपके वोट के अधिकार के लिए, आपके संविधान के लिए, आपके संविधान के अधिकारों के लिए। आज वह संविधान खतरे में है। बाबा साहब ने कहा था उसी संविधान के लिए कि ये कारवां मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक ला पाया हूँ, अगर इस कारवां को आगे ना ले जा सको तो मेरे बच्चों, इस कारवां को किसी भी स्थिति में